अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने थर्ड चैप्टर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के कैटेगरीज ऑफ इनपुट डिवाइसेस की जो फर्दर कैटेगरीज है उनके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले मूव करते हैं हम आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है स्कैनर पे, फिर हमने बात करनी है माइक्रोफोन पे, उसके बाद हमने डील करना है वॉइस रिकग्निशन सिस्टम पे, फिर हमने बात करनी है लाइट पेन पे, फिर डिजिटल कैमरा पे, और सबसे लास्ट पे हमने बात करनी है डिस्क ड्राइव्स पे। तो हम मूव करते हैं आज के अपने पहले कंटेंट स्कैनर पे। A scanner is an input device. It is used to read the pictures and other printed material placed on its glass. कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कि पिक्चर्स को या किसी भी प्रिंटेड मटेरियल को रीड करती है जो भी इसके शीशे के ऊपर पड़ा हुआ होता है। अगर हम बात करें स्कैनर की वर्किंग के हवाले से, तो जो भी चीज़ हम स्कैनर की जो ग्लास होता है उसके ऊपर रखते हैं, ये उसको स्कैन करता है, उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म के अंदर। डिजिटल फॉर्म से मुराद ऐसी शक्ल जो कि 0 और 1 में होती है, और उस फॉर्म को ये अब जो भी डाटा होता है ये उसकी पिक्चर लेता है और उसको सेव कर लेता है कंप्यूटर की स्टोरेज के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, और ताकि फर्दर प्रोसेसिंग या जहाँ भी इसको इस्तेमाल करना हो इस्तेमाल किया जा सके। फीचर्स ऑफ स्कैनर इज़ एज़ फॉलो के जो स्कैनर के फीचर्स हैं वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1, इट स्कैन्स द होल पेज एट वंस, कि ये एक टाइम के अंदर या एक यूनिट टाइम के अंदर ये पूरे के पूरे पेज को ही स्कैन करता है। इट रीड्स द पिक्चर, ये पिक्चर को रीड करता है, पढ़ता है। ट्रांसलेट इट इन डिजिटल फॉर्म, इसको डिजिटल फॉर्म के अंदर मुंतकिल करता है। डिजिटल फॉर्म से मुराद यानी कि 0 और 1 की शक्ल में इसको कन्वर्ट करता है। एंड स्टोर इट इन कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अंदर इसको ज़ख़ीरा कर देता है। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड द फॉर्म ऑफ इमेज और पिक्चर, नॉट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, कि जो भी इंफॉर्मेशन स्कैनर की मदद से हमने ली होती है वो तस्वीर की शक्ल में या फिर इमेज की शक्ल में कंप्यूटर के अंदर स्टोर की जाती है, ज़ख़ीरा की जाती है, महफूज की जाती है, ना कि वो टेक्स्ट की शक्ल में ज़ख़ीरा की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हमने कोई बुक है उसके कुछ पेजेस को स्कैन किया है तो वहाँ पे भी ये उन पेजेस की तस्वीर लेगा, ना कि उसको एग्जैक्ट डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, या जिस तरह हम PDF की फ़ाइल होती है या फिर वर्ड की फ़ाइल होती है उस शक्ल में उसको हमारे पास नहीं लिखेगा, बल्कि ये उसकी एक तस्वीर लेगा। Optical character recognition OCR software is required to read the image and convert it to एक्चुअल टेक्स्ट, कि OCR यानी कि ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होता है कि जो भी तस्वीरें हमने स्कैनर की मदद से डाटा यानी स्कैन करने के बाद ली होती है उनको रीड करने के लिए, या फिर उस टेक्स्ट को एक्चुअल या उस तस्वीरों को एक्चुअल टेक्स्ट में मुंतकिल करना हो तो हमें OCR चाहिए होता है। टाइप्स स्कैनर आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स, के स्कैनर दर्ज झेल एग्ज़ाम के अंदर पाया जाता है। सबसे पहले है जी मोनोक्रोम स्कैनर्स। मोनोक्रोम दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, मोनो और क्रोम। मोनो का लफ्ज़ एक और क्रोम का मतलब कलर, यानी कि ये ऐसे स्कैनर्स होते हैं जो स्कैन किए हुए डाटा को एक कलर के अंदर दिखाते हैं, यानी कि ब्लैक एंड वाइट के अंदर ही ये डाटा को या ग्रे स्केल के अंदर डाटा को हमें शो करते हैं। फ्लैट बेड स्कैनर्स, ये जो डायग्राम पिक्चर आपके इस टाइम स्लाइड पे नज़र आ रही है, ये हमारे पास फ्लैट बेड स्कैनर की तस्वीर है। इसका हमारे पास एक ऊपर लिड होता है और नीचे हमारे पास मिरर का एक केसिंग होती है। अब ये जो मिरर होता है इसके जो ग्लास होता है इसके ऊपर हम उस टेक्स्ट को या जो भी ग्राफिक होती है, जो भी चीज़, जो पिक्चर प्रिंटेड मटेरियल जिसको हम स्कैन करना चाहते हैं उसके ऊपर रखते हैं और लिड को बंद कर लेते हैं, और ये डाटा स्कैन करके हमें प्रोवाइड कर देता है कंप्यूटर को। कलर स्कैनर्स ऐसे स्कैनर्स होते हैं जिस फॉर्म के अंदर हमने प्रिंटेड मटेरियल या इमेज को या पिक्चर को या डायग्राम को जिस भी या पेज को इसके ऊपर रखा होता है, ये उन्हीं कलर्स के अंदर हमें स्क्रीन उस जो हमारे पास इमेज होती है उस डायग्राम की या उस मटेरियल की लेता है और हमें वैसे के वैसे ही प्रोवाइड कर देता है। माइक्रोफोन, अ माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस, के माइक्रोफोन हमारे पास एक इनपुट डिवाइस होती है। इट इज़ यूज टू डिजिटली रिकॉर्ड
ऑडियो डाटा, कि इसको इस्तेमाल करते हुए हम जो ऑडियो डाटा होता है उसको डिजिटल फॉर्म के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, जिस तरह जैसे कि 0 और 1 के फॉर्म में, लाइक सच एज ह्यूमन वॉइस, जिस तरह के इंसान की आवाज़ होगी। इट कैन बी प्लग्ड इनटू अ कंप्यूटर और रिकॉर्डर। ये जो हमारे पास माइक्रोफोन की हमारे पास इसका जो इसको प्लग किया जाता है, यानी कि इसको कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर के अंदर या रिकॉर्डर के अंदर, जहाँ पे हम इसकी जो वॉइस होती है, जो भी या डाटा है जो इनपुट कर रहे हैं, उसको स्टोर किया जा सके सिस्टम के अंदर। इट इनेबल्स द यूज़र टू इनपुट टेक्स्ट एंड इशूज़ कमांड ऑरली, कि ये यूज़र को इस काबिल बनाता है कि वो टेक्स्ट को या कमांड्स को ऑरली इनपुट करे। ऑरली से मुराद मुँह ज़बानी या ज़ुबानी वो हमारे पास डाटा को एंटर कर सके। अब इसको इस्तेमाल, अब जो हम डाटा सिस्टम के अंदर एंटर कर रहे हैं वो हमारे पास साउंड वेव्स की शक्ल में होता है, यानी कि जो भी चीज़ यूज़र बोलता है, जो भी वर्ड्स बोलता है, जो स्पीच बोलता है, वो साउंड वेव्स में होती है। उन साउंड वेव्स को ये माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म के अंदर और फिर उनको सिस्टम के अंदर स्टोर किया जाता है ताकि उन पर फर्दर काम किया जा सके या उनको डिफरेंट मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये डिपेंड करता है यूज़र उनको किन कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है या किस फंक्शन में उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हवाले से इस्तेमाल करता है। अब इन तमाम की तमाम चीज़ों को हमारे पास एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो कन्वर्ट करता है साउंड वेव्स को डिजिटल फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास वॉइस रिकग्निशन सिस्टम, यानी कि ऐसा सिस्टम जो आवाज़ की शनाख्त करता है। A voice recognition system converts the speech of a person into digital data. It uses microphone as an input device. कि वॉइस रिकग्निशन सिस्टम किसी भी इंसान की स्पीच को, अल्फाज को मुंतकिल करता है डिजिटल डाटा के अंदर और यहाँ पे माइक्रोफोन को इस्तेमाल करते हैं हम इनपुट डिवाइस के तौर पर, यानी कि वो डिवाइस जिसको इस्तेमाल करते हो हम डाटा को इंसर्ट कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, वो हमारे पास माइक्रोफोन होता है और वो हमारे पास एज आ इनपुट डिवाइस यहाँ पे काम कर रहा होता है। इट इज़ डन बाय कंपेयरिंग द इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स ऑफ स्पीकर्स वॉइस, कि ये स्पीकर की वॉइस को कंपेयर करता है जो कि इलेक्ट्रिकल पैटर्न के अंदर सिस्टम के अंदर पहले ही रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ी होती है, विद द सेट ऑफ प्री रिकॉर्डेड पैटर्न्स इन द कंप्यूटर, जो कि सिस्टम के अंदर पहले ही रिकॉर्ड की हुई डाटा से उसको कंपेयर करता है। यानी कि पहले जो रिकॉर्ड किया हुआ डाटा होता है वो उसको कंपैरिजन करता है जो अब रिकॉर्ड किया हुआ डाटा से कि आया ये एक ही बंदे की आवाज़ है या नहीं। द वॉइस रिकग्निशन सिस्टम अलाउज द यूज़र टू यूज़ वॉइस एज अ इनपुट, कि जो वॉइस रिकग्निशन सिस्टम होता है वो यूज़र को इस काबिल बनाता है कि वो आवाज़ को इनपुट के तौर पर काम कर सके ताकि फ़र्दर प्रोसेसिंग की जा सके। इट इनेबल्स द यूज़र टू इनपुट टेक्स्ट एंड इशूज़ कमांड्स ऑरली, कि ये यूज़र को इस काबिल बनाता है कि वो टेक्स्ट को इनपुट कर सके या फिर कमांड्स इशू कर सके ज़ुबानी, जैसे कि ओपनिंग प्रोग्राम को खोलना एंड इशू यूजिंग मेन्यूज़ etc, यानी कि जो मुख्तलिफ मेन्यूज़ होते हैं या मुख्तलिफ आइकॉन्स होते हैं उनको इस्तेमाल किया जा सके। अब इससे हमारा काम और ज़्यादा बेहतर हो जाता है और जल्दी हो जाता है, स्वाय कि हम टाइपिंग करें, कोई भी कमांड हो, कोई भी डाटा इनपुट करना हो तो टाइपिंग करना थोड़ा मुश्किल काम होता है ज़ुबानी बोलने से, तो वो ज़्यादा जल्दी भी हो जाता है और हम ज़्यादा थकावट भी महसूस नहीं करते। लेकिन अगर हम बात करें जो पुराने वॉइस रिकग्निशन सिस्टम थे वहाँ पे जो भी लफ्ज़ हमें बोलना होता था हम अलग-अलग लफ्ज़ को बोलते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें बात करनी हो, हम कंप्यूटर पर सर्च करना चाहते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो वहाँ पे हमें इन तीनों लफ्ज़ों को अलग-अलग बोलना पड़ेगा और तीनों लफ्ज़ों के दरमियान में एक अच्छा वक्फ़ा होना चाहिए जिससे हमें जो भी लफ्ज़ हम बोल रहे हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वाज़िया हो। जिस तरह के हम बोलेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो यहाँ पे तीनों के तीनों अल्फाज के दरमियान में पॉज भी है यानी कि वक्फ़ा भी है जो कि इन तीनों लफ्ज़ों को हमारे पास वाज़िया कर रहा है कि उनका एंडिंग पॉइंट भी है और स्टार्टिंग पॉइंट भी है। और इस तरह की जो डिक्टेशन होती थी उसको हम नाम देते थे डिस्क्रीट स्पीच का। लेकिन अगर हम बात करें जो मॉडर्न हमारे पास वॉइस रिकग्निशन सिस्टम है उसमें हमारे पास कंटिन्यूस जो स्पीच होती है
वो उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम मुसलसल बोलते हैं। जिस तरह कि हमारे पास व्हाट्सएप हो गया, उसको हम ऐप को इस्तेमाल करते हुए कंटिन्यूस स्पीच इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अगर हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो वो जो सर्च वाली बार होती है वहाँ पे माइक बना होता है, तो अगर उस माइक पे क्लिक करके हम माइक्रोफोन को इस्तेमाल करेंगे तो हम जो भी लफ्ज़ बोलेंगे वो कंटिन्यूस स्पीच के अंदर होगा। तो वहाँ पे कोई भी मसला नहीं होगा कि हम लफ्ज़ों को अलग-अलग बोले, ताकि हमारा एंडिंग पॉइंट और जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो उन अल्फाज का वाज़िया हो सके। नेक्स्ट है बेटा जी हमारे पास लाइट पेन। लाइट पेन इज़ अ लाइट सेंसिटिव इनपुट डिवाइस। कि लाइट पेन एक लाइट सेंसिटिव इनपुट डिवाइस होती है। इट्स शेप इज़ सिमिलर टू अ ट्रेडिशनल पेन। कि इसकी जो शक्ल होती है वो आम पेन जैसी ही होती है, जिसको हम मुख्तलिफ़ किस्म की कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो भी हमने लिखाई करनी होती है, लिखने का काम होता है, हम पेन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी शक्ल हूबहू वैसी ही होती है। इट इज़ यूज टू ड्रॉ ऑन कंप्यूटर स्क्रीन और सेलेक्ट मेन्यूज़। कि मुख्तलिफ़ मेन्यूज़ को सेलेक्ट करने के लिए या मुख्तलिफ़ किस्म की जो ड्राइंग होती है या जो भी हम ड्रॉ करना चाहते हैं उनको ड्रॉ करने के लिए लाइट पेन को इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज़ अ डिवाइस एट द टिप दैट एमिट्स लाइट। यानी कि ये ऐसी डिवाइस है जिसकी जो टिप होती है या नोक होती है वहाँ से लाइट रे खारिज की जाती है। The pen sends information to the computer when the user touches the pen on the certain areas of specially designed screen। कि जब पेन कोई किसी भी चीज़ को टच करता है तो जो कंप्यूटर और जो स्क्रीन जो ख़ास तौर पर लाइट पेन के लिए बनाई गई स्क्रीन होती है वो कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि इस एरिया पे जो यूज़र है उसने इस सिस्टम को टच किया गया है या इस मेन्यू को टच किया गया है और उससे रिलेटेड कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। जब भी हम लाइट पेन को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर स्क्रीन को टच करते हैं तो वो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पे लाई करता है। लाइट पेन हमें वो तमाम के तमाम फीचर्स प्रोवाइड करता है जो कि हमें माउस प्रोवाइड करता है। यानी कि जो माउस का काम होता है चीज़ों को सिलेक्ट करना, ड्रैग करना, राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक, वो तमाम के तमाम ड्रॉपिंग जो फंक्शंस होते हैं वो तमाम के तमाम जो काम होते हैं हम माउस को इस्तेमाल करते हुए करते हैं वही हम इसको कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं जिस तरह के ड्रैग और ड्रॉप के हो गए। लाइट पेन इज़ यूजुअली यूज्ड बाय इंजीनियर्स एंड ग्राफिक डिज़ाइनर्स ETC। कि लाइट पेन को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं इंजीनियर्स और ग्राफिक डिज़ाइनर। इंजीनियर अपनी मुख्तलिफ इंजीनियरिंग जो एप्लीकेशंस होती हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के ग्राफिक्स को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के मुख्तलिफ किस्म की जो गेम्स होती हैं उनके अंदर जो ग्राफिक्स होते हैं वो मोस्टली लाइट पेन को इस्तेमाल करते हुए ही बनाए जाते हैं और उन पर काम किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल कैमरा। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इट स्टोर्स इमेज डिजिटली इन इट्स मेमोरी रेदर देन रिकॉर्डिंग ऑन फिल्म। कि ये हमारे पास इमेजेस को डिजिटल फॉर्म के अंदर स्टोर करती है अपनी ही मेमोरी में, ना कि किसी और फिल्म पे। द पिक्चर्स टेकन विद द डिजिटल कैमरा कैन बी डाउनलोडेड ऑन कंप्यूटर सिस्टम। कि जो हम तस्वीरें डिजिटल कैमरा को इस्तेमाल करते हुए लेते हैं उनको हम कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये डाटा केबल के थ्रू भी हो सकता है और वाया सिग्नल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम किस तरह का कैमरा ले रहे हैं, कौन सा मॉडल है, कौन से फीचर्स उस कैमरा के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी फीचर्स, यानी कि इस डिजिटल कैमरा की खसूसियात कौन कौन सी हैं। फीचर्स ऑफ डिजिटल कैमरा इज़ एज़ फॉलो। कि डिजिटल कैमरा की जो खसूसियात हैं वो दर्ज झेल दी गई हैं। नंबर 1, डिजिटल कैमरा हैज़ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी। के डिजिटल कैमरा की मुख्तसर सी मेमोरी होती है लेकिन इसकी मेमोरी को बढ़ाया भी जा सकता है। हम एडिशनल मेमोरी कार्ड्स या जो मेमोरी चिप्स होती हैं उनको ऐड करते हुए हम इसकी जो मेमोरी होती है उसको बढ़ा सकते हैं। मेकिंग फ़ोटोज़ बाय डिजिटल कैमरा इज़ इनएक्सपेंसिव।
कि जो डिजिटल कैमरा से तस्वीरें बनाने का अमल बहुत ही सस्ता होता है। अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरे कैमराज में, तो दूसरे कैमरा के अंदर सबसे पहले हमें फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म चाहिए जो कि पिक्चर्स को अपने ऊपर स्टोर कर सके, क्योंकि उनकी अपनी मेमोरी नहीं होती है। तो हमें सबसे पहले फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म पे ख़र्चा करना पड़ता है। उसके बाद जब हम कोई भी पिक्चर क्लिक करते हैं तो उसको डेवलप करवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हर पिक्चर को डेवलप करने के लिए अलहदा से हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो ये हमारे पास ज़्यादा कॉस्टली हमारे पास जो फ़ोटोज़ लेने का अमल हो गया। लेकिन डिजिटल कैमरा के अंदर इस तरह का कोई भी काम नहीं होता। हम बाआसानी पिक्चर्स बहुत ही सस्ते तरीन तरीके से ले सकते हैं। अगर हमने कोई पिक्चर डिजिटल कैमरा को इस्तेमाल करते हुए ली है तो उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो पुराने कैमराज हैं या दूसरे कैमराज हैं उनकी बात करें, तो वहाँ पे एक दफ़ा अगर हमने तस्वीर ले ली तो उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो इमेज है वो हमारे पास फ़ोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर स्टोर हो गई है। मेकिंग फ़ोटोज़ बाय डिजिटल कैमरा इज़ फास्ट, कि जो तस्वीरें लेने का अमल होता है डिजिटल कैमरा की वजह से वो ज़्यादा तेज़ हो गया, क्योंकि हम बासानी जस्ट एक क्लिक करते हैं और हमारे पास इमेज आ जाती है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे कैमरास की, तो दूसरे कैमरास पे जब हम पिक्चर क्लिक करते हैं फिर हम उसमें जब तक वो डेवलप होकर नहीं आती हमें पता नहीं चलता कि पिक्चर किस तरह की आई है और कैसी आई है। लेकिन अगर हम बात करें डिजिटल कैमरा की, तो जैसे ही हमें पिक्चर क्लिक करते हैं तो हम उसको मॉनिटर से कंप्यूटर स्क्रीन पे या जो हमारे पास डिजिटल कैमरा में हमारे पास छोटी सी स्क्रीन होती है उस पर भी देख सकते हैं किस तरह की आई है। अगर हम डिजिटल कैमरा की हवाले से बात करें, जो मॉडर्न जदीद कैमराज आए हैं उनके अंदर सिर्फ तस्वीरें ही नहीं बल्कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ या मूवीज़ भी बना सकते हैं, जिससे जो हमारे पल होते हैं वो और ज़्यादा यादगार हो जाते हैं और उनको हम अपने पास ज़ख़ीरा कर सकते हैं, उनको महफूज करके रख सकते हैं ताकि हम उसको मुख्तलिफ़ इवेंट्स पे याद किया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क ड्राइव्स। अ डिस्क ड्राइव यूज़ टू रीड एंड राइट डाटा ऑन डिस्क, कि डिस्क ड्राइव को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी डिस्क के ऊपर डाटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। डाटा को रीड करने से मुराद कि जो भी डाटा डिस्क के ऊपर सेव किया हो, चाहे वो ऑडियो की फॉर्म में हो तो उसको हम सुन सकते हैं, अगर वो वीडियो की फॉर्म में है तो उसको हम देख सकते हैं, लेकिन अगर वो टेक्स्ट की फॉर्म में है तो उसको हम पढ़ सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर चीज़ों को ऐड भी किया जा सकता है और चीज़ों को उसमें से रिमूव भी किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें डाटा को राइट करने के, तो उससे मुराद होता है कि डाटा को डिस्क के ऊपर सेव करना, और वहाँ पे ये हमारे पास तीनों शक्लों में हो सकता है। ये इमेजेस की फॉर्म में भी हो सकता है, ये ऑडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, ये हमारे पास वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है और ये हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। इट हैज़ वन और मोर रीड राइट हेड टू रीड एंड राइट डाटा, कि यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा रीड और राइट हेड होते हैं जो कि डिस्क के ऊपर से डाटा को रीड और राइट करने की एबिलिटी रखते हैं। The read and write heads read data from disk and transfer it to main memory for further processing, कि जो रीड और राइट हेड्स होते हैं वो डाटा को रीड राइट करते हैं डिस्क के ऊपर से और इसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए मेमोरी की तरफ भेज देते हैं, मेन मेमोरी की तरफ। क्योंकि इनको रीड करने का कोई ना कोई मकसद होता है तो उस मकसद के लिए कोई ना कोई प्रोसेसिंग की जाती है और उस प्रोसेसिंग के लिए हमें डाटा को मेन मेमोरी यानी कि रैम की तरफ भेजना पड़ता है ताकि जो काम हम चाहते हैं वो काम हो सके। टाइप्स ऑफ डिस्क ड्राइव, के डिस्क ड्राइव की मुख्तलिफ टाइप्स कौन कौन सी हैं? हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की डिस्क ड्राइव्स होती हैं। नंबर 1 हार्ड डिस्क ड्राइव। अ हार्ड डिस्क ड्राइव रीड एंड राइट हार्ड डिस्क, के हार्ड डिस्क ड्राइव हार्ड डिस्क के ऊपर डाटा को रीड भी करती है और डाटा को राइट करने की एबिलिटी भी रखती है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यानी कि FDD। अब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एक्सेसिव फ्लॉपी डिस्क, के फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ऐसे डिस्क ड्राइव होती है जो फ्लॉपी डिस्क के ऊपर डाटा होता है उसको एक्सेस कर सके, उसको रीड भी कर सके और उसको राइट भी कर सके, लेकिन मोस्टली हम इसको डाटा को रीड करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव रीड्स ऑप्टिकल ड्राइव, तो जो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव होती है वो ऑप्टिकल ड्राइव से ही डाटा को रीड करने की एबिलिटी रखती है, जिसका कि हम कह सकते हैं CD हो गई या DVD हो गई, ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, ड्राइव्स होती हैं, इनको यहीं से डाटा को ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव की मदद से इनको डाटा को रीड और राइट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल डिस्क ड्राइव।
इट इज़ हाउस्ड विद इन द कंप्यूटर, यानी कि ये ऐसी डिस्क ड्राइव्स होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर ही पाई जाती हैं और इनको यहीं से रीड किया जाता है। जैसा कि हार्ड डिस्क हो गया, अभी मुख्तलिफ हम कह लो एक या एक से ज़्यादा जो डिस्क ड्राइव हमारे पास हेड्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम इनके ऊपर से डाटा को रीड और राइट करने की एबिलिटी रखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल डिस्क ड्राइव्स। एक्सटर्नल डिस्क ड्राइव इट इज़ हाउस्ड इन अ सेपरेट बॉक्स दैट कनेक्ट्स टू द कंप्यूटर, कि ये ऐसे हमारे पास डिस्क ड्राइव्स होती हैं जो कंप्यूटर की बैरूनी जानिब होते हैं और ये एक सेपरेट बॉक्स में पड़ी होती हैं जो कि कंप्यूटर से बाद में कनेक्ट किया जाता है। ये ऐसी जो एक्सटर्नल डिस्क ड्राइव्स ऐसी ड्राइव्स होती हैं जो कि बैकअप लेने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अगर हमारा किसी भी किस्म का डाटा लॉस्ट हो जाए तो उसको इन डिस्क ड्राइव को इस्तेमाल करते हुए उस डाटा का बैकअप लिया जा सकता है, जिसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं बहुत से कामों के लिए। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई इशू हो तो आप इस ईमेल एड्रेस पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं।